तो अभी पर्पस ये है कि डैशबोर्ड के अंदर एक एक बंदे की एक्टिविटी रिकॉर्ड होनी चाहिए। 7 डेज तक अगर किसी का जवाब नहीं आया तो उसको एक फोन कॉल जानी चाहिए कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं आजकल आप। ये है गोल। तो अभी जो मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो ये है कि ये देखें, सो 143 लोग बैठे हुए हैं, वीकली सेशंस हो रहे हैं, मुझे अपडेट्स आ रही हैं जी 70 लोग बैठे होते हैं, उसके अंदर 60 लोग होते हैं। अ, मैं आसाम से ये कह रहा हूँ, कौन क्या कमा रहा है मुझे ये बता दें बस आप। $300-400 कमाने शुरू कर दिए सबने, नहीं कमाने शुरू कर दिए, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। तो ये मुझे अपडेट्स चाहिए, कौन क्या कर रहा है इस वक्त। अब प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि जो वीए की ट्रेनिंग का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि अमेजोन की आईडी नहीं है लोगों के पास। अली, आप $800 बना रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कैसे बना रहे हैं, लेकिन ये शेयर करना बहुत जरूरी है आपके लिए सबके साथ कि आप ये $800 कैसे बना रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे आपने किया, फाइवर पे अकाउंट खोला, $1000 वाले, $800 वाले, आप लोग प्लीज शेयर करें, बार बार सबको बताएं ग्रुप के अंदर कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बन रहे हैं आपके 800, कैसे बन रहे हैं आपके 1000, और जीरो वाला जीरो पे क्यों बैठा हुआ है इस वक्त। ये है मेरा पॉइंट। दिस इज आईडी को छोड़ दें, मुझे ये बिल्कुल नहीं बताएं आप लोग कि जी आईडी नहीं है। मुझे नहीं ये सुननी ये बात कि जी आईडी नहीं है। भूल जाएं आईडी को। आप लोग जाइए फाइवर के ऊपर अकाउंट खोलें, गोरे का अकाउंट पकड़ें, उसकी आईडी पे हाथ साफ करने जाके। आप लोग क्लास 2 के 3 के बच्चे नहीं हैं जिनको अभी हाथ पकड़ के सिखाना है कि ऐसे क्लिक करते हैं, न्यू लिस्ट ऐसे बनाते हैं। सारी की सारी आप लोगों के पास बीबीसी में मौजूद हैं, जाइए वहां से जाके सीखें। मुझे कोई शख्स ये ना बोले कि जी आईडी नहीं है। आई डोंट वांट टू हियर दिस। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, गोरे के अकाउंट के ऊपर जाके हाथ साफ करना है आपने, दैट्स ऑल। कहाँ से मिलेगा ये गोरा आपको? ये मिलेगा आपको फाइवर में मिलेगा, ये आपको मिलेगा अपवर्क्स के ऊपर मिलेगा, ये आपको मिलेगा हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, पाकिस्तानी मिलेंगे आपको। मर रहे हैं बेचारे सारे कि मेरा अकाउंट ले लें, मेरे लिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दें। आपने जाके उनको बोलना है कि मैं लेटने के लिए तैयार हूं, मुझे सिर्फ अपना अकाउंट हाथ में दे दे मेरे आप। मैं आपकी खिदमत करूंगा, दिन रात खिदमत करूंगा, मैं आपके अकाउंट में लॉन्च भी करूंगा, मैं लिस्टिंग करूंगा, मैं मॉनिटर करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा आपके अकाउंट के अंदर। मेरे हाथ में अल्लाह के नाम पे अपना अकाउंट दे दें। ये है स्ट्रेटजी आप लोगों की। मुझे ये नहीं बोले कि जी आईडी नहीं है हमारे पास। ये अगर बहाना होता, ये तो बहाने हैं सारे, काम ना करने के बहाने हैं कि जी आईडी नहीं है। मैं भी ये सब कह सकता था, मैं गरीब पैदा हुआ हूँ, सुल्तानाबाद में पैदा हुआ हूँ, मेरा क्या बनेगा। नहीं, ये स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी मामूली सी बात है, मामूली सी बात है, किसी की आईडी ले लेना। ग्रुप के अंदर जाके शोर मचा दें आप, दिन रात शोर करने जाके वहां पे कि मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। कौन नहीं देगा आपको आईडी? इसके बाद कैसे पॉसिबल है आईडी नहीं मिलेगी आपको? ये आपकी अपनी सलाहियत है, आपकी अपनी एबिलिटी है कि आप जाके किसी को कन्विंस करके उसकी आईडी ले आते हैं। अच्छा, मजे की बात है, जब आईडी आ गई अब आपको किस बात का डर है? किस चीज का डर है? आप क्या सीखना चाह रहे हैं बेसिकली? बीबीसी आपके हाथ में है, सारी वीडियोस आपने देख ली हैं, इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म आपके हाथ में है। एक सवाल डालेंगे कि जी मुझे ये इशू आ रहा है, 1 मिनट में आपको जवाब मिल जाएगा उसका। किस चीज का डर है? तो भूल जाए इस चीज को। आईटी हो रहा वाला था। तो मेरे सामने कोई बात ही ना करे, दोबारा ये चीज रिपीट ही नहीं करें आप लोग। तो जाइए, सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाएं, अपने अपने अकाउंट्स बनाना शुरू करें, छोटी छोटी सर्विसेज बेचना शुरू करें, छोटी छोटी सी अमेजोन की यार वैसे ऐसा सर्विसेज सीनियर भी करें। नहीं होगा। बोले कि मैं आपके लिए आपका पूरा अकाउंट मैनेज कर दूंगा, मैं आपके अकाउंट में कीवर्ड रैंक कर दूंगा। नहीं समझ आएगी, गोरा आपसे 4 सवाल हाँ करेगा, यहाँ तो होगा भाग ना। जाएगा, छोड़ के भाग जाएगा। दूसरा गोरा फंस जाएगा, तीसरा फंस जाएगा, चौथा फंस जाएगा, कोई तो फंसेगा आपके हाथ। तो ये आप लोगों को अब करना है। बस मैं यही मैसेज आप लोगों को देना चाह रहा था, क्योंकि मुझे जो फीडबैक मिल रहा था वो ये था कि जी आईडी का आईडी का आ, ना होने की वजह से जो है ना वो सबको एक बहाना मिला हुआ बेसिकली। एक्सट्रीम कॉमर्स को म्यूट कर दें। इस वक्त कौन है यहाँ पर? इसी टीम से कौन मैनेज कर रहा है?
ठीक है जी। तो आप लोग ये सारे सेशंस वीडियोस हैं, आप प्लीज उनको गो थ्रू करें, उनको वीडियोस को एक बार गो थ्रू कीजिए, और सारी जो प्रैक्टिकल्स हैं या लिस्टिंग क्रिएशन है या पीपीसी है या जो जो शिपिंग से रिलेटेड हैं, वो आप प्लीज वहां पे देखें। आप लोगों ने क्वेश्चन करना आप कर लें, लेकिन वीए से रिलेटेड या लिस्ट कैसे क्रिएट होगी वो आप अपने वीए के सेशंस में करेंगे सारे काम। इनफैक्ट मैंने टीम के साथ सबको बोला है कि ऑन साइट सेशंस भी करना शुरू कर दें अब आप लोग। तो फॉर एग्जांपल कराची, लाहौर, मुल्तान, ये सारे शहरों में अब ऑन साइट सेशंस भी हो जाएंगे। ये भी हो जाएगा, कोई बड़ी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, कोई मसला नहीं है, सेशंस भी हो जाएंगे। थोड़ा बहुत आपने ऑन साइट जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी या अकाउंट के ऊपर देखना होगा, ट्रेनर के सामने बैठ के करना होगा, वो सेशन भी कर लीजिएगा आप लोग, सारे शहरों में कर लें। मुझे सिर्फ रिजल्ट बस आप लोगों ने, आप ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से मुझे देना है। और तो अब आप लोग कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन, एक सवाल इंपॉर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो आप लोग कर लें। टेक्निकल क्वेश्चंस अवॉइड करें। उसकी वजह ये है कि पूरी टीम बैठी हुई है आपको टेक्निकली हेल्प करने के लिए। आप उनसे पूछें सारे टेक्निकल सवाल, मुझसे आप वो सवाल पूछ लें जो आपको मालूम है कि कोई आपको प्रोबेबली शायद गाइड ना कर पाए उसके अंदर। ठीक है। अली मुर्तजा, आपके पास दो इन्वेस्टर्स हैं, एक फ्रॉम यूके है, एक यूएसए से है। आपका क्वेश्चन है कि क्या मैं काम शुरू कर दूं? सिर्फ एक चीज ध्यान में रखें, इन्वेस्टर्स का पैसा मैं इनकरेज नहीं करूंगा वीएस को कि आप टच करें। उसकी वजह यह है कि वीएस के स्किल्स अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च से रिलेटेड नहीं होते। प्रोडक्ट लॉन्च होता है जिसके ऊपर इन्वेस्टर अपना पैसा स्टेक पे लगाने के लिए तैयार हो जाता है। आप प्रोडक्ट लॉन्चिंग सीखिए, आप लोग बम्बू लॉन्च सीखें, हाइपर लॉन्च सीखें, आप ये चीजें सीख लें तो उसके बाद प्रॉब्ली इन्वेस्टर का पैसा स्टेक पे लगाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो ये आपकी स्किल्स हैं, आपकी अपनी एबिलिटी है कि आप कहाँ तक आप सीख चुके हैं। यूजुअली बूट कैंप वालों के पास वो 111 222 ग्रुप का एक्सेस होता है जिसमें वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं। बल्कि आप एक काम करें, आपको मैं अच्छा मशवरा देता हूँ, गुर्दे वाला इन्वेस्टर होगा उसको बोले मेरी फीस भरो, मुझे बूट कैंप में डालो, दैट्स इट। अगर वो गुर्दे वाला है वो खुद ही उठा के आपको बूट कैंप में डाल देगा, बोलेगा जाओ, बिल्कुल जाओ जाओ, सीखो और मेरी प्रोडक्ट लॉन्च करो, मुझसे लॉयल्टी प्लेज करो। आपने बस वादा करना है कि आप मुझसे लॉयल रहेंगे। तो ये मेरा ख्याल है ज्यादा वायबल है। आप जो जितने लोग इस वक्त वीए के अंदर आ गए हैं या ट्रेनिंग में आ गए हैं, आप लोगों के पास एक टैग लगा हुआ इस वक्त, वो टैग है ईसीवीए वाला। उस टैग का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें आप लोग। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स ग्रुप में जाके कहता है अल्लाह के नाम में मेरी मदद कर दो, आप मुझे बताएं कितने लोग मदद करेंगे उसकी? कोई भी नहीं करेगा। एक शख्स जाके कहता है कि जी मैंने एफर्ट डाली, मैंने बीबीसी खरीदा, मैं बीबीसी का स्टूडेंट हूँ, मैंने 80% बीबीसी देख लिया, मैं बड़ा पैशनेट हूँ, मैं दिन रात लगाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा। आप बताएं कितने लोग इंटरेस्ट लेंगे उसमें? बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेंगे, हाँ ये बंदा काबिल है, इसके ऊपर पैसा लगाना चाहिए। स्पॉन्सर्स मौजूद हैं ग्रुप के अंदर, इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। आपको मालूम है मेरे पास 100 एप्लीकेशंस आई हैं लोगों की जो कहते हैं कि हम स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं लोगों को, हम उनकी फीस भरेंगे। मैं कहता हूँ नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूँ। मुझे नहीं मालूम कि कौन जेन्युइन है, कौन डिजर्विंग है, कौन रियल है, कौन रियल नहीं है। जब तक मैं वो सिस्टम रेडी नहीं कर देता, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि आप लोग जाएं फलां बंदे को स्पॉन्सर कर दें, फलां को स्पॉन्सर करें। मैं ये अभी कल्चर बहुत एहतियात से क्रिएट करूंगा जब तक इसका वेटिंग सिस्टम नहीं बन जाता। अच्छा चले, ग्रुप में एक बंदा आता है, कहता है जी मैं वीबीसी का भी स्टूडेंट हूँ, मैंने वीबीसी भी लिया था, मैंने वीए में भी एडमिशन लिया, मैंने ये भी किया, मैंने थोड़ी बहुत एफर्ट इधर भी डाली। आपको मिल गए मल्टीपल, बहुत सारे छोटे 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 टैग्स मिल गए। लोग और इंटरेस्ट लेंगे अब आपके अंदर, बोलेंगे यार एक बंदे ने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, अपना टाइम लगाया है, उसने वीबीसी भी देखा है, उसने वीए भी किया है, हाँ ये बंदा ज्यादा काबिल है। आप उसको बोले कि जी मुझे बूट कैंप में आप प्लीज दाखिला दिलवा दें, मैं आपके साथ अपनी लॉयल्टी प्लेज करूंगा। ये भी एक तरीका है। मैं देखे, मेरा काम है आप लोगों को तरीके बताना, मुझे ये कोई ना बोले जी आईडी नहीं है, इसलिए हमारा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं बोले। रास्ते बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सॉल्यूशंस बता रहा हूं, स्ट्रेटजीज बता रहा हूं, ये स्ट्रेटजी यूज करें आप, इन मेथड्स को यूज करें। आपके
किसी ने आपको अपनी आईडी पकड़ा दी, उसने आपको बूट कैंप में भी डाल दिया, उसने कहा जाओ शुरू हो जाओ, मेरे लिए प्रोडक्ट लॉन्च कर लो, आपको सब कुछ मिल गया, और क्या चाहिए। लेकिन एक चीज नहीं मिल रही यहाँ पे, एक चीज नहीं मिल रही। वो चीज ये है कि किसी ने आपको बूट कैंप में डाल दिया, आपका आईडी पे पकड़ा दी, लेकिन मंथली इनकम नहीं मिल रही है अब आपकी। वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जी अब आप मेरे लिए प्रोडक्ट हंट करें, उसके बाद लॉन्च करें, 6 महीने लगेंगे, साल लगेंगे। लेकिन एक बात सोचें थोड़ी देर के लिए, किसी की आईडी तो हाथ में आ गई, प्रैक्टिस तो कर सकते हैं अब आप, पीपीसी भी कर सकते हैं, तजर्बे भी कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल ऐसा कुछ तजर्बा नहीं करना कि जाके किसी की लिस्ट में मीटू कर दिया आपने, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है अभी आपका। तो लेकिन एक अकाउंट तो मिल गया ना आपको, थोड़ा बहुत खेलने के लिए, समझने के लिए। तो अब आप जाइए फाइवर के ऊपर, फ्रीलांसिंग के ऊपर जाइए, अपवर्क के ऊपर जाके आप अपना अकाउंट बनाएं और गोरों को फंसाने की कोशिश करें। वहां से 4 पैसे बनने शुरू हो जाएंगे आप लोगों के। तो इधर आपने ओवरसीज पाकिस्तानी फंसा लिया एक, आपने उससे कहा जी आईडी दे दो, मैं अपनी लॉयल्टी प्लेज करूंगा, जो कि सच है। जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे आप उसी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको 10% दे देगा इक्विटी का। इधर आपने गोरे को जाके फंसाना शुरू कर दिया। अब बताएं आईडी कहाँ है, कौन सी आईडी चाहिए थी आपको, मिल तो गई आपको, इतनी सारी आईडियां मिल गई। ये सारे तरीके हैं, सारी स्ट्रेटजीज हैं आपके लिए, प्लीज इनको यूज करें आप लोग। FBA होलसेल आप लोग वीडियोस अपलोड होने वाली हैं, आप वहां से लर्न कर लेंगे। अच्छा जी, नबील हसन, आपको एक स्पॉन्सर मिल रहा है, उन्होंने आपका इंटरव्यू कर लिया, बिल्कुल करें। ये देखिए मैंने अभी यही तो डिस्कस किया आप लोगों के लिए, यही तो किया सारा डिस्कस। टूल्स जो हैं, बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ, कोई बात नहीं, बुरा एक्सपीरियंस हुआ, मूव ऑन, जाएं जंगल स्काउट खरीद लें, 4 लड़के मिलके जंगल स्काउट शेयर करके ले लें, 4 लड़के मिलके ले लें, कोई आपका बैंक तबाह बर्बाद नहीं हो जाएगा, कोई दौलत खत्म नहीं हो जाएगी आपके बैंक से। 4-5 लड़के मिल के ले लें आप लोग, 4-5 लड़के मिल के हीलियम ले लें, हीलियम जंगल स्काउट, ये 2 मेन टूल्स हैं, ये 2 चाहिए आपको, ये वाजिब है आप लोगों के लिए। मर्चेंट वर्ड नहीं भी होगा कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। उसकी वजह ये है कि सर्च वॉल्यूम आप हीलियम पे चेक कर लें आप लोग, हीलियम का सर्च वॉल्यूम की अपनी साइंस है, वो ज्यादा एक्यूरेट है। मर्चेंट वर्ड शेयर कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। 5 लड़के मिलके इस मसले को हल करें, ग्रुप में पोस्ट डालें जी मैं लेने लगा हूं, 5 लड़के आ जाओ मेरे साथ, डन। आगे 5 लड़के शेयर कर लें। छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज हैं, छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज, आप कितने सारे मसले हल हो जाएंगे इससे। ठीक है, हाथ साफ करें फौरन आप लोग अपने टूल्स के ऊपर, और स्पॉन्सर पकड़ें, सारे स्पॉन्सर ढूंढना शुरू करें नेटवर्क के ऊपर। अच्छा, इसके बाद देखें, आपके मामू ऑस्ट्रेलिया में हैं, ऑस्ट्रेलियन मामू, मामू के गुर्दे अगर बहुत छोटे से हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च कर लें, लेकिन अगर मामू के गुर्दे बड़े हैं तो आप .com पे लॉन्च कर लीजिएगा। ठीक है अदनान, आप BC में भी आ रहे हैं, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अली मुर्तजा, रेडी टू पे, गोरा इज रेडी टू पे फॉर माय BBC, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ये मैं चाह रहा हूँ। देखें, आपने एफर्ट की है, आपने गोरे को जाके फंसाया, आपने कहा मैं लॉयल्टी प्लेज करूंगा, मुझे ट्रेनिंग करवा दो, मुझे VBC में दिलवा दो, मुझे BC में दिलवा दो, मुझे 1-to-1 करवा दो, मुझे एलीट करवा दो, कुछ भी करवा दो, मैं अपनी लॉयल्टी दूंगा इसके रिटर्न में आपको। करें, जाएं, बिल्कुल ढूंढें, इट्स अ परफेक्ट स्ट्रेटेजी। प्रॉक्सी मार्केटिंग देखें, प्रॉक्सी मार्केटिंग आप लोगों को मालूम है कंट्रोवर्शियल है, मैं ज्यादा उसमें मैं तो जानते नहीं प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या है। मुझे ये भी नहीं पता किसने स्टार्ट की थी पाकिस्तान में प्रॉक्सी मार्केटिंग, मैं तो नहीं था। तो करें करें आप लोग, लर्न करें जो कर सकते हैं आप लोग। पाकिस्तान में लोग प्रॉक्सी मार्केटिंग करते हैं, लोग एक दूसरे को सिखाते हैं, लोग पैसे चार्ज करते हैं, करें जिसने जो करना है करें। देयर इज मनी, ऑफ कोर्स देयर इज मनी, अ लॉट ऑफ मनी, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ मनी। नए स्टूडेंट्स, अभी जो BC के नए स्टूडेंट्स हैं, आप लोग थोड़ा सा तहम्मुल के साथ सारे चैप्टर देखना शुरू करें, सब एक्सप्लोर करना शुरू करें। FBA PL ऑफ कोर्स हमारा फ्यूचर गोल है, हमारा इवेंचुअल गोल FBA PL ही है, ऑफ कोर्स यही हमारा इवेंचुअल गोल है। लेकिन जरा सब्र के साथ आहिस्ता आहिस्ता मूव करें आप लोग। जी सही है, PA आपका PL ही मेन गोल होना चाहिए, और पैसे अगर आपके जहां से भी बन रहे हैं, VA से बने, PM से बने, कहीं से भी बना लें आप लोग।
तैयबा ये बहुत मुश्किल काम है। इसी ऑफिसेस का सारे वीक खुलना, टीचर्स का एलोकेट होना, ये इट्स नॉट वाइबल, इट्स नॉट सैटरडे संडे को फिलहाल ऑफिसेस खुले हुए हैं, लेकिन अभी मैंने टीम को बोला है कि एक आध सेशन हफ्ते में करवाएं, एक आध सेशन करवाएं, थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन करवा दें, थोड़ा बहुत। मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता कि आपका हाथ पकड़ के कोई सिखा रहा है, ये देखिए बेटा ऐसे क्लिक करें, न्यू का बटन ऐसे दबाते हैं। नो, आई डोंट वांट दिस कल्चर। किंडरगार्टन के बच्चे नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप लोग सब इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग मनी हियर। तो मैंने स्ट्रेटेजीज आप लोगों को बता दी हैं। 2 आइडिया लेंगे आप लोग, एक लाएंगे ओवरसीज पाकिस्तानी की, एक लाएंगे किसी गोरे की। यहाँ हाथ साफ करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ आप बड़ी कमिटमेंट कर लेंगे, लॉयल्टी प्लेज करके उसको बोले मुझे बूट कैंप में डालो, 1-to-1 में डालो, कहीं भी डालो, वो जो भी आप कर सकते हैं, आपकी डील है। फिगर आउट करें, आप लोग खुद फिगर आउट करें इसको, और गोरों की जाके आइडिया उठाएं और काम शुरू करें। आप लोग आइडिया खुद ही मिल जाएंगी, प्रैक्टिस खुद ही हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है आयशा, वेरी गुड। आपको गुर्दे वाला इन्वेस्टर मिल गया है, विच इज वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब। ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांट। देखिए ना, देखिए अब आपको आयशा चाहिए कि ये शेयर करें इस इंफॉर्मेशन को। इस वक्त हो ये रहा है कि हम लोगों को पता ही नहीं है, वीए बेचारे लॉस हुए हैं, हमारा क्या बनेगा, क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली लॉस हो गए। मुझे नहीं पता क्यों लॉस हो गए आप लोग सारे। जो स्मार्ट लड़के लड़कियां हैं वो रास्ते निकाल लेते हैं अपने। अब आयशा को पता नहीं कहाँ से मिल गया, कैसे उन्होंने एफर्ट डाली, क्यों मिल गया उनको इन्वेस्टर, क्यों वो कह रहा है कि अकाउंट भी ले लो और मेरे लिए काम करना शुरू कर दो, बाकियों को क्यों नहीं मिल रहे। तो आप शेयर करें प्लीज, ग्रुप में शेयर करें, बाकियों को स्ट्रेटेजी बताएं कि आपने क्या किया, कैसे किया, कैसे आपको इन्वेस्टर मिला, कैसे आपने पैसे बनाए। आप लोग शेयर करें ताकि बाकियों को पता लगे और वो लोग मूव करना शुरू करें, बाकियों को पता लगे कि हाँ ये डूएबल है। बीसी 2020 लास्ट इसलिए है कि मेरी बस हो गई है, मुझसे नहीं मैनेज होगा। मेरी बस हो गई है, तो मैं देखूंगा अभी टीम कर सकती है या नहीं कर सकती। तो प्रोबेबली ये होगा, वीबीसी को इतना पावरफुल बना दो, इतना पावरफुल बना दो, इतना पावरफुल बना दो कि जरूरत ही ना पड़े। फिर मैं बस 1-to-1 और एलीट ही को हैंडल करूंगा। मैं देख रहा हूँ अभी, आई एम जस्ट थिंकिंग ओनली। अभी तो खैर ये बैच चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट 1 जून में स्टार्ट करना है, और 2020 के बाद देखेंगे 2021 में मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो 2020 में मेरा ये प्लान है कि बस इससे ज्यादा मेरा ख्याल है बूट कैंप जो है ना, प्रोबेबली शायद। और ये इनफैक्ट ये जो आप लोगों का वीए का बैच है, दैट वाज माय फर्स्ट एंड द लास्ट बैच। ना मैंने इसके बाद वीए करना है, ना मैं इस तरफ आऊंगा। इसलिए कि मुझे मुझे कंट्रोल चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। तो मेरा ख्याल है वीबीसी इज गुड इनफ। वीबीसी से लोगों को एम्पावर कर दें। असल गोल है $500 पर मंथ तो बनना चाहिए, हर शख्स का बनना चाहिए $500। बीबीसी से बन जाना चाहिए। तो फिर क्या जरूरत है वीए की ट्रेनिंग करने की, ये सब करने की। ठीक है, उसके बाद आ, जिसने अगर मजीद नेक्स्ट लेवल करना है तो अभी इस साल बीसी होगा आप लोगों के लिए। नहीं, सिदरा भूल जाइए इसको आप। विमेन स्किन केयर भूल जाइए, दिमाग से निकाल दें इसको। अपने क्लाइंट को भी बोलेंगे भूल जाओ इस प्रोडक्ट को। ये आपकी प्रोडक्ट नहीं लॉन्च होने वाली, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, एफडीए की सर्टिफिकेशन चाहिए होंगी। क्लाइंट को समझाएंगे, देखें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, अब वो पूछेगा क्या है, क्यों है एक्सपेंसिव, फिर आप उसको समझाएंगे कि देखो मुझे दिन के 100 गिव अवेज करने पड़ेंगे। जब मैं 100 गिव अवेज करूंगी दिन के, तो आप सोचो कितना लॉस आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्योंकि अमेजोन के अंदर हमें से 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक सेल्स वेलोसिटी चाहिए हमें, रिव्यूज चाहिए, और हमें एज चाहिए, एज अकाउंट की उम्र। तो क्लाइंट को टेक्निकली जब आप समझाएंगे तो वो फिर कन्विंस हो जाएगा कि आपने मेरे पैसे बचा लिया, आपने मुझे गाइड किया, आपने मुझे बताया कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है। वो अप्रिशिएट करेगा, वो क्लाइंट मोस्ट लाइकली आपको बोलेगा अच्छा चलो बताओ क्या लॉन्च करना चाहिए। फिर आप उसको बोलेंगे देखो मैं कुछ छोटी सी प्रोडक्ट निकाल के लाती हूँ जिसका सच वॉल्यूम हीलियम के अंदर 4 या 5 हज़ार होगा, डेली के 10 या 12 ऑर्डर्स आ जाएंगे। आप तजुर्बा करके देख लो, मैं इससे ज्यादा बड़ी कमिटमेंट नहीं करना चाहती आपके साथ।
क्लाइंट विल बी वेरी हैप्पी, वो आप पे ट्रस्ट भी करेगा। और मजे की बात बताता हूँ, ये क्लाइंट वो लोग हैं जो आपके अमेरिका के वीजे भी लगवाएंगे फ्यूचर में। अभी एक लड़के का इटली का वीजा लगा है, क्लाइंट ने लगवा के दिया। मैंने सबको यही बोला हुआ है कि जाओ क्लाइंट गोरों को घेरें, उनसे वीजा लगवाएं और उनसे इन्वेस्टमेंट्स करवाएं, उनसे इक्विटियां लें। आप लोग सब कुछ देंगे ये लोग आपको, ये आपको देंगे। इनकी मजबूरी है इन लोगों की, इनकी बस की बात नहीं है $400-500 का पर मंथ के अंदर एक बिजनेस खड़ा करना। इनकी बस की बात नहीं है। वो $400-500 खुशी से आपको दे देंगे कि आप हमें थोड़ा सा अमीर बना दो, और आपने बनाना भी है, आप अपना भी परसेंटेज लेंगे, उनको भी मिलेगा। ये है गोल आप लोगों का। जीरो स्किल की मुझसे कोई बात ना करे। जी, मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं दुनिया का मस्कीन तरीन इंसान हूँ, मेरे पास जीरो स्किल्स है। कोई मुझे जीरो स्किल का वर्ड यूज ना करे मेरे साथ। जाइए वीबीसी के अंदर, सारे चैप्टर्स निकालें, सारी स्टडी करें, सारा वहां से लर्न करें, एक एक चीज मौजूद है। वीबीसी के बाद अगर एक शख्स $300 पर मंथ नहीं बनाता, तो जाइए फिर मिठाई की दुकान खोलें। इसके बाद आपका इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। जाइए मिठाई की दुकान खोलें। जीने का हक का मतलब ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर जीने का कोई हक नहीं है आपका। ऑनलाइन वर्ल्ड में अब आप पैसे नहीं बना सकते। Amazon की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप कहीं और बना लेंगे, लेकिन Amazon में नहीं बना पाएंगे, इस नीश में नहीं बना पाएंगे अगर आप बीबीसी के बाद भी $300 ना बना पाए। तो मैंने सारी स्ट्रेटेजीज क्लियर कर दी हैं अब आप लोगों को, प्लीज इनको फॉलो करें आप लोग। आसिम, आप 30 साल के हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, 5 साल से हैं, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, दूसरा कंट्री देख रहे हैं, जिंदगी से खुश भी नहीं है, नॉट मैरिड। मेरा ख्याल है इसलिए आप जिंदगी से इस वक्त तंग आए हुए हैं। आपको इस वक्त शादी की बहुत जरूरत है, आपको ये कर लेना चाहिए। और मैं मजाक नहीं कर रहा आपके साथ, बिल्कुल मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ। आपको इस वक्त शादी की जरूरत है, आप शादी करें। लाइफ पार्टनर चाहिए आपको, मेंटल सिंक्रोनाइजेशन चाहिए आपको इस वक्त। अम, ये और इंसानों, जब इंसान दूसरे इंसानों की जिम्मेदारी अपने शोल्डर पे लेता है, तो मल्टीपल नसीब इकट्ठे हो जाते हैं। मल्टीपल नसीब जब आप इकट्ठे लेके चलते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती हैं। ये अल्लाह का कोई निज़ाम है, ये मेरी समझ से भी बाहर है। मैं कोई मास्टर नहीं हूँ इस चीज़ का, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप अब 30 साल में, मैं समझता हूँ कि लड़कों को 30 साल बहुत ज्यादा होता है, 27-28 साल में कर लेनी चाहिए शादी, ठीक है। अच्छा, सेकंड, सऊदी अरब में है, कोई एम नहीं है आपका लाइफ का। पहली बात हुई, आप सऊदी अरब में 30 साल की उम्र में, मुझे नहीं पता आपकी क्या इनकम है, बट मैं नहीं रिकमेंड करूंगा आपको। 30 साल की उम्र में इंसान को एक तो अकल आ जानी चाहिए, सेकंड उसकी शादी हो जानी चाहिए, तीसरा उसके पास थोड़ी बहुत वेल्थ बननी चाहिए, थोड़ी बहुत इनकम अच्छी हो जानी चाहिए। तो जमीन मूव करें, कहीं भी मूव करें आप, बहुत मुल्क हैं दुनिया में। शादी करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट रास्ते खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाएंगे। EC100 को भी आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। वीए वीए बस ग्रुप के अंदर इतने ही मिलेंगे आपको, क्योंकि वीए से मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो इस मुझे तो हैरत है कि ये सऊदी वाले क्या कर रहे हैं इस वक्त वीए के। मैं तो ओवरसीज वालों को मैं इनकरेज नहीं करता कि आप वीए करें, पीएम करें। छोटी छोटी बोटियां हैं बेसिकली ये। वीए पीएम के अंदर मेरा जो गोल था वो ये था कि $500 पर मंथ बना लें आप लोग। ओवरसीज वालों को, जो 30 से ऊपर होते हैं, मैं उनको कहता हूँ 1-to-1 ज्वाइन करें। जो 30 से कम होते हैं, मैं उनको कहता हूँ बूट कैंप ज्वाइन करें। ओवरसीज वालों को मैं कहता हूँ 1-to-1 ज्यादा सूट करता है आपको। क्यों? और एज 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 क्योंकि मेरी मेरी फिलॉसफी ये कहती है कि 40 आपका मैक्स एज है, इसके अंदर अंदर करना जो भी करना है। जो 30 क्रॉस कर गया उसके पास अब रह गया 10 साल। जो अभी 23-24 साल का, उसके पास बहुत टाइम है मार खाने का, गिरने का। तो ओवरसीज वालों को तो आई डोंट नो, ओवरसीज वाले पता नहीं, शायद मैंने बोला होगा कि हाँ कर लें आप ज्वाइन। वैसे मैं इतना इनकरेज नहीं करता। जी जी, करें करें तलाल, आप करें। आप किसी के साथ डील कर लें। अगर आपको ओवरसीज स्टूडेंट्स वहां मिल रहे हैं मदीना के अंदर, आप किसी के साथ डील करके कर लें आप।
प्रॉक्सी मार्केटिंग वीए लाइक दिस, मैं नहीं इसके हक में नहीं हूं कि आप वीए हैं तो आप प्रॉक्सी मार्केटिंग नहीं कर रहे, आप प्रॉक्सी मार्केटिंग में आप वीए नहीं कर रहे। मैंने बूट कैंप के स्टूडेंट्स को सबको बोल दिया कि जाओ वीए और पीएम का कॉम्बिनेशन हायर करो। अब वो वीए और पीएम का कॉम्बिनेशन $400 में हायर कर रहे हैं इस वक्त। अब वो कॉम्बिनेशन ये होगा कि आप उनका अकाउंट भी मैनेज करें, 3-4 घंटे काम करें, डेली के 2 रिव्यू ले आए, 2 वीवीआरओस ले आइए, चलो ठीक है, महीने के 60 रिव्यू ले आए, 70 ले आए, 50 ले आए, एक्सीलेंट, गुड इनफ। आप $400 पर मंथ ले लीजिए। इस वक्त बूट कैंप के इतने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये $400 वाला वीए कम पीएम चाहिए, वीए कम पीएम, यानी कि वीए और पीएम का कॉम्बो चाहिए। तो अगर आप वीए और पीएम का कॉम्बो बन जाते हैं, गारंटेड आपकी इनकम 400, 500, 600, $800 तक आराम से चली जाती है। इसकी वजह ये है कि आप आपके पास 2 स्किल्स हाथ में आ गए। अब आप वीए भी हैं और आप रिव्यूज पे भी काम कर रहे हैं, एक्सीलेंट, और क्या चाहिए। तो आप 2 in 1 है बेसिकली, तो आपकी इनकम के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जस्ट वीए, अगर आप वीए हैं तो कोशिश करें अपनी बहन को लगा दें, भाई को लगा दें, बीवी को लगा दें, किसी को भी लगा दें, उसको बोलें जी आप वीवीआरओस करो या पीएम कर लें, थोड़ा सा एक कॉम्बो बना लें। उसके बाद आप क्लाइंट को घेरें, क्लाइंट को बोलेंगे भाई $400 पर मंथ दे दो, मैं आपके लिए वीए भी हूँगा, मैं आपके लिए डेली की वीवीआरओस भी ला के दूंगा। और बीवी को बोलें चलो जाके वीवीआरओस लेकर आओ, या बहन को बोलें, भाई को लगा दें, छोटे किसी खानदान में बच्चे को लगा दें, उसको सिखा दें आप। ये दोनों काम करने की कोशिश करें, इसमें ज्यादा अच्छी बेहतर इनकम बिल्ड हो जाएगी आप लोगों की। अच्छा जी, काफी सारे सवाल नीचे आ गए, तो अब मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखना होगा। अदनान नवाज, आपको 5 से 7 लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स के लिए अप्रोच किया है, आपकी अपनी एबिलिटी है बेसिकली ये, या आप खुद काबिल होंगे तभी लोग अप्रोच कर रहे होंगे आपको। साद हुसैन, आप क्विट करना चाहते हैं अपनी बैंकिंग की जॉब, आई डोंट नो, आपकी उम्र मुझे नहीं मालूम क्या है, आपके बीवी बच्चे हैं या नहीं हैं, आपकी कितनी सैलरी है। अगर आप ये 3 चीजें मुझे बताएंगे तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्विट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अ, गोरे के अकाउंट में गैलेक्सी S7, गोरे के अकाउंट में मिस्टेक ही ना करें आप लोग, एक एक कदम एहतियात से करें। ग्रुप में पोस्ट डालें, स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दें कि मैं ये करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ, तो प्लीज मुझे बता दें। आपके पास इतना प्लेटफॉर्म है ना, आप लोगों के देखें, आप लोगों की बैकबोन है ये प्लेटफॉर्म, बैकबोन है आप लोगों की। आपको तो इसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको पता है गोरे का अकाउंट हाथ में आया, पूरा प्लेटफॉर्म मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कोई छोटा सा इशू है प्लेटफॉर्म में डाल दिया, उसी वक्त कोई ना कोई आपको गाइड कर देगा। ट्रेनिंग मौजूद है, टीम मौजूद है, एसी की पूरी टीम आपके पीछे मौजूद है, आपको किस बात का डर है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं आप लोगों को। राबिया अशफाक, आपको यूएस की आईडी मिल गई है, एक यूके की आईडी मिल गई है, और हाइपर लॉन्च भी आपने पता नहीं किया है या मुझे नहीं पता है चलवान का, आप क्या कहना चाह रही हैं, कर दिया है या कर रही हैं, बट एक्सीलेंट, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। सिद्रा, अगर क्लाइंट कहता है कि मेरी ये प्रोडक्ट है, इसको रैंक करना, आपका काम है क्लाइंट को बताना कि देखिए ये हीलियम की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक आपके ये मेन कीवर्ड्स हैं, और इस कीवर्ड के ऊपर इतनी ब्लीडिंग होगी, इतना खून बहेगा, डेली के 40-50 यूनिट्स आपको फेंकने होंगे, फिर के जाके ये रैंकिंग अचीव होगी। आपका काम है इसको एक बजट बना के देना कि ये लीजिए, ये $30,000 आपके लग सकते हैं, मंजूर है आपको। उसके बाद क्लाइंट बताएगा मंजूर है नहीं मंजूर, मैं करूं ना करूं। आपने उसको पूरी कैलकुलेशन करके एक छोटा सा प्रपोजल देना होगा, ये है आप लोगों का काम। कासिम अली, ठीक है, आप बीसी में आ रहे हैं, आप सोर्सिंग भी कर रहे हैं, हंटिंग भी कर रहे हैं, पीएम भी कर रहे हैं, वीए भी कर रहे हैं, आईडी भी मिल गई क्लाइंट से, एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट।
शेयर करें ग्रुप में, बताएं कि कैसे मिली आइडिया आपको, क्या किया आपने इस आइडिया को लेने के लिए, ताकि दूसरे बीए के स्टूडेंट्स को भी पता लगे कि भाई आइडिया ऐसे मिल रही हैं, लोग ले रहे हैं, इस तरीके से काम करना है। नबील हसन, ईसी सर्टिफिकेशन का क्या करना है आपने? ईसी सर्टिफिकेशन से मुराद आपका कुछ सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट प्रिंट करके आपको दे देंगे तो क्या होगा उससे? मेन चीज ये है कि वो स्किल्स होने चाहिए आपके पास। तो ईसी का टैग था जो मैं डिस्कस कर रहा था कि टैग होना चाहिए। अगर आप ग्रुप में कहते हैं जी आप इसी बीए के स्टूडेंट हैं, तो मेरा ख्याल है इट्स क्वाइट गुड इनफ ऑलरेडी। जो भी इन्वेस्टर है या स्पॉन्सर है या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है इस बात से कि हाँ आप एफर्ट कर रहे हैं, आपने अपनी ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, आपने कोर्स ज्वाइन किया है, ट्रेनिंग ज्वाइन की है, बीसी ज्वाइन किया है, जो भी किया है, कॉन्फिडेंस चाहिए उन्हें। तो वो जैसे वेरीफाई करेंगे तो अब आपने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आपका नाम मुझे अगर याद हो जाता है किसी भी वजह से, मैं ये नहीं कह रहा आप लोग सब मुझे मैसेजेस करना शुरू कर दें, किसी भी वजह से अगर मुझे याद हो गया, फॉर एग्जांपल अदनान नवाज धीलू, मुझे इनका नाम इसलिए याद है कि पता नहीं इनकी पोस्ट में ग्रुप में देखता रहता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे इनका नाम याद है, इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा तो मुझे इनका नाम याद हो गया, कुछ ऐसा इन्होंने किया होगा कि 5-7 लोग इनके पीछे आ गए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आ गए, आखिर कुछ तो किया होगा इस बंदे ने। आप ऐसे सोचें, अपने आप को, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अपने आप को फेमस बनाने की कोशिश करें, लेकिन फेमस 4 उल्टी सीधी पोस्ट डालने से या मशवरे देने से फेमस नहीं हो जाता इंसान, वैल्यू देने से फेमस होता है इंसान। वैल्यू ऐड करें। अहमद मेमन प्लेटफॉर्म में एक फेमस शख्स है, हाफिज अहमद एक फेमस मेंबर है प्लेटफॉर्म के। ये लोग फेमस क्यों हुए हैं? इन्होंने कुछ अचीव किया है, वैल्यू दी है, लोगों को गाइड किया है, लोगों की हेल्प की है, लोगों को रास्ता दिखाया है, कोई वजह होगी इनके फेमस होने की। फेम ब्रिंग्स मनी, फुल स्टॉप। फेम ब्रिंग्स मनी, फेम इज मनी। फेमस हो जाइए, पैसा खुद ही आपके पीछे आ जाएगा। मैं फेमस हूं, पैसा मेरे पीछे पीछे है। आप फेमस हो जाइए, पैसा आपके पीछे पीछे आ जाएगा। फेमस कैसे होता है इंसान? वैल्यू देने से फेमस होता है इंसान। चवले मारने से फेमस नहीं होते लोग, वैल्यू देने से होते हैं। वैल्यू किसे कहते हैं? वैल्यू कहते हैं लोगों को गाइड करना, लोगों को एम्पावर करना, लोगों को रास्ता दिखाना। सिद्रा कह रही हैं कि उनको इन्वेस्टर मिल गया है, या अदनान को मिल गया है, या कासिम अली को मिल गया है, राबिया अशफाक को मिल गया है। क्यों मिल गए? इन्होंने कुछ किया होगा प्लेटफॉर्म पे, कोई पोस्ट डाली होगी, कोई वैल्यू वैल्यू शेयर की होगी, किसी को गाइड किया होगा, किसी को रास्ता दिखाया होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी को शायद उन्होंने कोई कॉम्प्लेक्स किसी क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा, उनको बताया होगा कि आप ऐसे कर लें, ये स्ट्रेटेजी बेहतर है, ये स्ट्रेटेजी गलत है। शायद कुछ लोग इंप्रेस हो गए होंगे, शायद उन्होंने इंप्रेस होने के बाद उनको मैसेज किया कि आप मेरे साथ काम क्यों नहीं कर लेती। उन्होंने कहा होगा अच्छा मैं तैयार हूँ आपके साथ काम करने के लिए, मैं अपनी लॉयल्टी आपको प्लेज करूंगी, आप प्लीज पहले मेरा एडमिशन करवा दें या आप मेरी इतनी हेल्प कर दें, देन मैं अपनी लॉयल्टी आपको दे दूंगी। ये हैं स्ट्रेटजीज, ये स्ट्रेटजीज हैं जो आप लोगों ने सीखनी है। तो आई होप कि इस सेशन के बाद काफी लोगों का दिमाग खुलेगा, उनको एक रास्ता नजर आएगा कि अच्छा ये है रास्ता, ये है स्ट्रेटजी मेरी, ये होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा अब आ जाइए, जी सिद्रा, अगर देखें क्लाइंट कहता है जी आपकी ईसी जाने, मैं मुझे कोई परवाह नहीं है आप लोगों का क्या क्राइटेरिया, मुझे तो यही प्रोडक्ट रैंक करनी है, करें आप लोग, बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, और कर भी सकते हैं आप लोग, कोई बड़ा मसला नहीं। जी आयशा प्लीज आप ग्रुप में पोस्ट करें, बिल्कुल करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता लगे। इंडिविजुअल सर्विसेज से मुराद मुझे नहीं समझ आ रही, गैलेक्सी S7 आपका इंडिविजुअल सर्विसेज से क्या मुराद है? आजम शेख, मैंने सबको शुरू में इंडक्शन सेशन में भी कहा था कि वीए और पीएम एक क्लब है, मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉम्बो है। पीएम इज टू इम्पोर्टेंट। प्रॉक्सी मार्केटिंग इस वक्त पिलर है, पूरे पाकिस्तान की बैकबोन है प्रॉक्सी मार्केटिंग। ये वो चीज है जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान दुनिया वालों को
कुछ देने के लिए रैंकिंग सर्विसेज ऑफर कर रहा है, और रैंकिंग सर्विस की बैकबोन है प्रॉक्सी मार्केटिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सीखना। बेगम को सिखाएं, बहनों को सिखाएं, भाइयों को लगा दें, पूरे खानदान को लगा दें इसके ऊपर आप लोग। पैसे का पैसा है, नॉलेज की नॉलेज है, और कल को आप लोग जब अपनी लॉन्चेस करेंगे तो आपका पूरा खानदान आपके लिए तैयार होगा आपको वो वीवीआर ला के देने के लिए। जी, अप टू मार्क भी है। जी जी बिल्कुल, अप टू मार्क भी है। तो वो फ्यूचर में जब इसी पोर्टल बनेगा, आप लोग इसी पोर्टल पे अपनी सर्विसेज बेचना शुरू करेंगे, तो सबको टैग्स मिलने शुरू हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन के कौन क्या है। एंड एहतशाम 111 ग्रुप बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वीएस को या पीएम्स को या बीबीसी वालों को बहुत ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं। 111 ग्रुप इतने ज्यादा होते हैं कि मेरा अपना टाइम उस पर लग रहा होता है, जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं है हजारों लोगों को 111 ग्रुप का एक्सेस देना। तो वो इसलिए सिर्फ बूट कैंप के स्टूडेंट्स तक ही रखा हुआ है। मुझे आपका नाम नहीं पता, किसी ने प्राइवेट मैसेज कर दिया है। कोशिश करें मैसेज ओपन रखें ताकि ये सिचुएशन दूसरों पे भी अप्लाई हो सकती है। आप 23 साल के हैं, इंग्लैंड में 1200 पाउंड बना रहे हैं इस वक्त आप, और मेरा ख्याल है बेहतर ये है कि आप ये तकलीफ देख लें जो भी है। पहली बात तो ये वीए में मुझे नहीं पता आप क्यों आए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वीए नहीं है, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। मैं ये नहीं कह रहा नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी फीमेल या ओवरसीज पाकिस्तानी हाउस वाइफ्स, उनका वीए में आ जाए कोई बात नहीं, साइड इनकम के तौर पे आप उसको देख लें। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सीधा बूट कैंप में जाना चाहिए। वहाँ बड़ी बोटी बड़ी बोटी है, पीएल एफबीए की लॉन्च बड़ी बोटी है, एफबीए पीएल की जो फ्री लॉन्चिंग है वो भी बड़ी बोटी है। तो बड़ी बोटियां वहां मिल जाती हैं, उसमें चांस है बड़ी बोटी बनाने का। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ी बोटी चाहिए, छोटी बोटी से आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो 23 साल के हैं, इंग्लैंड में रहें, तकलीफ बर्दाश्त करें, पासपोर्ट लेकर आ जाइएगा वापस, या एक बार जब इंडेफिनेट मिल जाए तो फिर आप मूव आउट कर लीजिएगा वहां से। अभी आप सही जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, ये उम्र है आपकी रगड़े खाने की इस वक्त। प्रोडक्ट हंटिंग से कितने पैसे बन जाते हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे इकोसिस्टम से बिलोंग करते हैं वो तो आपको मेरा ख्याल है $300-400 देने के लिए तैयार हो जाएंगे, $200 तो वैसे भी दे देंगे। लेकिन गोरे जो हैं वो चूंकि इंडियंस भी दे रहे हैं, पूरी दुनिया दे रही है, तो वो ये समझते हैं जी $50 $60 में $100 में एक प्रोडक्ट हंटिंग हो जाती है, जो कि गलत है, ऑफ कोर्स गलत है। तो पाकिस्तान का अभी ब्रांड नेम मजबूत करना है। एक बार पूरी दुनिया के गोरों को पता लग जाए कि पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट ढूंढ के लाते हैं वो जबरदस्त होती हैं, पाकिस्तानी इस काम पे माहिर हैं। एक बार वो ब्रांड क्रिएट हो गया तो आप लोग खाल उतारें उसके बाद उनकी, बोले $400 लूंगा मैं, वो भी $400 देंगे आपको। लेकिन एक बार ब्रांड बन जाए, हम लोगों का पाकिस्तान का ब्रांड बन जाए एक बार। अभी तो आप प्रोडक्ट हंटिंग छोटी मोटी को प्रोडक्ट ढूंढ के दे दें उसको, $100 की ले लें, $100 ले लें, $200 ले लें। मेरा ख्याल है इतना कर लें फिलहाल आप, ठीक है। वी हैव नो एक्सपीरियंस, ये वर्ड मेरे सामने यूज मत करें दोबारा आप लोग। जीरो एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस, हर इंसान का वो पैदा होते ही उसको एक्सपीरियंस नहीं आता। एक्सपीरियंस आता है एक्सपीरियंस लोगों में उठने बैठने से, नॉलेज सीखने से। इस वक्त आप लोग बहुत पावरफुल इकोसिस्टम में बैठे हुए हैं। आप लोगों का और किसी इंडियन का या किसी बांग्लादेशी का कोई कंपैरिजन नहीं बनता आपस में। आप उनको कह सकते हैं कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है। उसकी वजह यह है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लर्निंग आप लोगों की हो रही है वो इंडियंस और बांग्लादेशीज की नहीं हो रही, इस वक्त आप लोगों की हो रही है। तो जाएं अपने वीडियो बूट कैम्प को टीजें पूरा आप लोग, 3 बार 4 बार 5 बार उसको पूरा निगल जाए, बीबीसी पूरी निगल लें एक बार, और ये सेशंस
आप रेगुलर अटेंड करें, लोकल ऑफिस भी अटेंड करें, सीखते रहें, सीखते रहें, सीखते रहें, सीखते रहें, सीखते रहें। हर इंसान अपनी इंटेलेक्ट के हिसाब से मूव कर रहा होता है। कुछ लोग इशारे वाले होते हैं जो 1 मिनट में बात को समझ जाते हैं। कुछ लोग बहुत स्लो मूवर्स होते हैं, वो उनको 4 बार, 5 बार, 1 बार समझानी पड़ती है, फिर कहीं जाके उनको समझ आती है। तो हर इंसान अपनी स्पीड के हिसाब से मूव करता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टर्स ले भी आए हैं, जो लॉन्च कर भी चुके हैं इस वक़्त, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ज़ीरो एक्सपीरियंस, हमारा कोई दुनिया में कोई भी नहीं है, हमारा क्या होगा? तो अपने आप को चेंज करना शुरू करें। बार-बार, 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 बार-बार बीबीसी पीते जाएँ, पीते जाएँ, पीते जाएँ, पीते जाएँ, पीते जाएँ। वीए के सारे सेशंस अटेंड करें, बीएम के सारे सेशंस अटेंड करें, ऑफिस में जाके बैठे रहें, सारा दिन जाके सैटरडे 12 बजे पहुंचे, रात को 9 बजे निकले। सुनते रहें लोग क्या कह रहे हैं, बैठे रहें, बैठे रहें, बैठे रहें, बैठे रहें। आहिस्ता-आहिस्ता फ्रीलांसिंग के सारे सेशंस अटेंड करने के बाद फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल बना के, छोटी-छोटी गिग्स बना के, छोटे-छोटे काम लेना शुरू करें गोरों से, छोटे-छोटे काम। पार्टनरशिप्स कर लें, 2 लड़के आपस में पार्टनरशिप्स कर लें। आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आपस में पार्टनरशिप करके इकट्ठा टूल ले लें और इकट्ठा काम करना शुरू कर दें, वहाँ से दोनों सीखना शुरू कर देंगे। ये भी एक बेहतर स्ट्रैटेजी है। परफ्यूम भूल जाइए, भूल जाएँ, क्लाइंट को बोलें भूल जाओ। बहुत डिफिकल्ट प्रोडक्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। बीसी हो या 1 टू 1 हो, 70-30, 30-70, 50-50 सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं लड़के ग्रुप में करते हैं, व्हिच इज़ फाइन, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग। वकास आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है, एमएनसी में काम कर रहे हैं, 33 साल आपकी उम्र है, बच्चे नहीं हैं अभी आपके पास, और इस वक्त आपके पास 10 लाख रुपए हैं। अम, पहली बात तो ये कि आपके पास 2 लाख रुपए की आपकी मंथली सैलरी है, जॉब आप छोड़ नहीं सकते। 2 लाख रुपए कमाने वाला शख्स कम से कम 12 घंटे काम कर रहा होता है। क्योंकि वो यकीनन वो आप मैनेजर होंगे, अच्छी पोज़ीशन पर होंगे, अ, वो आपका खून निचोड़ेंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं आसानी से। तो 33 साल उम्र है, यकीनन आप मैनेजर होंगे। अम, तो 1 मिलियन सेविंग्स इज़ नॉट इनफ। उसकी वजह ये है कि 33 साल की उम्र में आपके पास कम से कम 40 लाख रुपए, 30 से 40 लाख होना चाहिए था आपके पास। आपके पास है इस वक़्त 10 लाख। तो 30 लाख माइनस में है इस वक़्त आप। 30 लाख माइनस का मतलब ये होता है कि आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है। आप ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं। आपका कोई बच्चा भी नहीं है, तो आप मियाँ-बीवी दोनों इस वक़्त काफ़ी चिल कर रहे होंगे। पैसे खर्च कर रहे होंगे। 2 लाख होने के बाद अगर आपके पास 10 लाख रुपए सेविंग्स में है, इसका मतलब आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स ठीक नहीं है। आपको स्पेंडिंग हैबिट्स अपनी फिक्स करनी होंगी। आप नहीं कर सकते, बीवी करे, किसी न किसी को करना होगा ये काम। मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा, अम, तंगदस्ती वाली। खैर आप तंगदस्त तो नहीं हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इंसान तंगदस्त क्यों रहता है सारी ज़िंदगी। जिन लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स सही नहीं होती हैं, जिन लोगों को गैम्बलिंग का शौक होता है, जिन लोगों के बीवियाँ महँगी होती हैं, उन लोगों की जो है ना वो तंगदस्ती ख़त्म नहीं होती लाइफ के अंदर। और ख़ैर मैं आपको नहीं कह रहा कि आप तंगदस्त हैं, क्योंकि आपकी इनकम भी है, आपके पास सेविंग्स भी हैं, तो तंगदस्त लोगों के पास वैसे सेविंग्स नहीं होती। तो आप तंगदस्त तो ख़ैर नहीं हैं, लेकिन सेविंग्स कम है आपके पास, जिस जो इंडिकेट करता है कि आपकी स्पेंडिंग हैबिट सही नहीं है। तो स्पेंडिंग हैबिट्स फिक्स करें अपनी। एफबीएपीएल एक मेगा बिजनेस है, लेकिन अगर मुझे पता है कि आप अफोर्ड भी कर लेंगे इसको। बेशक आपके पास अभी 1 मिलियन है, लेकिन अ, आपकी चूंकि सैलरी हाई है तो आप उसको अफोर्ड भी कर लेंगे। आप पार्टनरशिप करें, किसी के साथ पार्टनरशिप करें, किसी भी दूसरे बूट कैंप स्टूडेंट को पकड़ें, उसके साथ पार्टनरशिप कर लें, दोनों मिल के करें। ये आप इसको थोड़ा सोचिएगा जो मैंने बोला है, ठीक है? आसिम, कोई दुनिया का कोई कंट्री मैं तो नहीं रिकमेंड कर सकता सेकंड पासपोर्ट के पर्सपेक्टिव से। बहुत सारे मुल्क हैं, ये तो आप इसी 100 एक्सप्लोर करें, आप देखें।
मैं एज सच किसी मुल्क को तो रिकमेंड नहीं कर सकता, वो तो हर इंसान का अपना बजट है, अपनी प्रोफाइल है, अपने उसके अपना उसका टेस्ट होता है, उसके हिसाब से वो देखेंगे कि जो लोग 30+ क्रॉस करेंगे, मैं सबको यही कहता हूँ भाई आप पासपोर्ट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। आप 40 साल तक दौलत बनाने की कोशिश करें, इसके बाद पासपोर्ट खरीद लीजिएगा। करेबियन कंट्री का 1-8 लाख डॉलर के पासपोर्ट मिल जाते हैं। लूसिया का, बारबुड, सेंट किट्स एंड नेविस हैं, काफी सारी कंट्रीज हैं, 1-1, 1.5 लाख डॉलर के उनके पासपोर्ट मिलते हैं, जो 150 कंट्रीज उनकी वीजा फ्री एंट्रियां होती हैं। तो लेकिन जो लोग 30 से कम हैं, उनको चाहिए इस एंगल से देखें चीजों को, लाइफ को इस एंगल से देखें। अच्छा जी, साद हुसैन, आपकी 25,000 रुपये तनख्वाह है और 24 साल आपकी उम्र है। मेरा ख्याल है जो जॉब छोड़ ही दें तो बेहतर है। छोड़ दें आप ये जॉब। उसकी वजह ये है कि अगर आप, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप बीसी के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है एक बार बीसी का एडमिशन मिले तो तब छोड़िएगा। अगर एडमिशन नहीं मिल पाया आपको बीसी के अंदर, अगर डिक्लाइन हो गए, तो फिर आप कोई फायदा नहीं होगा इसका। 24 साल की उम्र है, आप रिस्क भी ले सकते हैं। आई एम श्योर आप मैरिड नहीं होंगे, आई एम वेरी श्योर कि आपकी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होंगे आप, फैमिली आप पर डिपेंडेंट नहीं होगी। 25,000 रुपये में कौन सा आप पूरा खानदान चला लेंगे? तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप कुछ महीने बगैर सैलरी के सर्वाइव भी कर पाएंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ रह के। मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपकी शादी भी नहीं होगी। तो अगर बीसी में एडमिशन मिल जाता है तो ठीक है, ठीक है। आई मीन इट्स वाइबल कि आप वो, क्योंकि सैलरी इतनी नहीं है कि बंदा इसके ऊपर पूरी जिंदगी अपनी लगा दे। तो लगाएं, आप बिल्कुल लगाएं, इधर एफर्ट कर लें। मेरा ख्याल है इधर तो आसानी से ये इनकम डूएबल है, क्योंकि 400-500 का वैसी गोल है हम लोगों का। मुझे आपका नाम तो नहीं पता, लेकिन एज आप कह रहे हैं 29 है, अनमैरिड हैं, 33,000 रुपए की सैलरी है, इस्लामाबाद में रह रहे हैं, डूइंग जॉब इन इस्लामाबाद। सऊदीया में जॉब मिल रही है, लेकिन ये नहीं पता मुझे कि क्या सैलरी मिल रही है सऊदीया में। 33,000 रुपये तो 29 ईयर्स की एज में है, 33,000 रुपये बनाना इस मीन्स के अंडर पेड है, बहुत ज़्यादा अंडर पेड है। तो इसमें तो लाइफ इज डेफिनेटली डिफिकल्ट। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप काबिल इंसान हैं, आप स्ट्रेटजीज जो मैंने बताई हैं आप उनको फॉलो कर लें, तो आई एम वेरी होपफुल कि आप कुछ ना कुछ करने में कामयाब हो जाएंगे। अनमेरिड हैं, मुझे नहीं पता आप फैमिली पे डिपेंडेंट हैं या नहीं है, या फैमिली आप पे डिपेंडेंट है या नहीं है। तो इट डिपेंड्स कि आपको सऊदी में अगर सैलरी ज़्यादा मिल रही है तो ओके, आप चले जाएं वहाँ पे, देख लें आप। लेकिन वैसे एज कोई, ये एज जो है वैसे आइडियली अगर अच्छी सैलरी मिल रही है तो ओके ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत खास सैलरी नहीं है तो कोई कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे, कोई इतना फायदा नहीं होगा मेरी नजर में। एहसन, 26 साल उम्र है, 70,000 तनख्वाह है, 6 घंटे की जॉब है, होलसेल और पीएल दोनों करें आप, दोनों करें, अभी बहुत टाइम है आपके पास। 6 घंटे की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है आपकी, 6 घंटे, 26 साल की उम्र, 70,000 रुपये, एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त है। हाँ, आपको जॉब भी नहीं छोड़नी चाहिए, और आप दोनों करें, पीएल भी करें, होलसेल भी करें। इन्वेस्टर भी मौजूद है, पैसा भी मौजूद है, उनको यूटिलाइज करें। कोई आसान है, इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। अच्छा जी, यूएई वाले कहाँ से आ गए? ओ माय गॉड, 30 साल की उम्र में 2,500 दिरहम? नहीं असफर, ये तो बिल्कुल वाइबल नहीं है। 30 साल की उम्र में यूएई के अंदर दुबई में रहने वाला जब तक 10,000 दिरहम नहीं बनाएगा, उसकी कोई लाइफ नहीं मेरी नज़र में। दुनिया का एक्सपेंसिव तरीन कंट्री है वो, और वहाँ पे 2,500 दिरहम जो है वो, आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं इस वक्त 30 साल की उम्र में यूएई के अंदर। अगर इतनी अच्छी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, अगर थोड़े बहुत आप स्किल्स गेन कर लेते हैं, आपको चाहिए सस्ती ज़मीन पर मूव करें, सस्ती ज़मीन पे रहिए, सस्ती ज़मीन से ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करें। महंगी ज़मीन से ऑनलाइन बिजनेसेस नहीं बिल्ड हो पाते, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। वो महंगी ज़मीन है, वो चूस लेगी आपको, वो आपके सारे घंटे भी चूस लेगी, सारी एनर्जी भी चूस लेगी। 30 साल के आप हो गए हैं ऑलरेडी, आप 30 साल की एज में, इट्स नॉट वाइबल, मेरी नज़र में बिल्कुल वाइबल नहीं है। आप इसको जो भी कर रहे हैं बिल्कुल वाइबल नहीं है।
आप सोचें, दोबारा गौर करें अपनी लाइफ के ऊपर, सस्ती ज़मीन पे पाकिस्तान मूव हो जाएँ, और ठीक है, अगर थोड़े बहुत घंटे बच जाते हैं, स्पीड में आप स्किल्स गेन करने की कोशिश करें, आपको ग्रुप में स्पॉन्सर्स मिल जाएँगे, आपको लोग मिल जाएँगे, आप वीए बन के $400-500 ही बना लें, तो आपका पहला काम होना चाहिए फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान आ जाएँ आप। 2,500 दिरहम का मतलब ये इट्स लाइक $600 मे बी। आपको $400 अगर आपको ऑनलाइन बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं, तो 2,500 दिरहम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान से बैठ के आप $200 की आपकी इनकम है पाकिस्तान में। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से मैं उसको देख रहा हूँ। तो आपको बहुत सीरियसली अब देखना होगा इस चीज को। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, हर शख्स पार्टनरशिप करे। कोई भी सोलो लॉन्चेस के ख्वाब ना देखे प्लीज। सोलो के चक्करों में नहीं पड़े हैं आप लोग अभी। पार्टनरशिप जिसने करना है लॉन्च पार्टनरशिप में करें, ताकि रिस्क भी डिवाइड हो जाए, प्रॉफिट भी डिवाइड हो जाए, लॉस भी डिवाइड हो जाए, हर चीज डिवाइड हो जाएगी आप लोगों की। पार्टनरशिप करें प्लीज आप लोग। ईसीबीसी, आपकी उम्र 25 साल है, फीमेल हैं आप, बीसी 2020 की स्टूडेंट हैं, इनरोल्ड हैं बीए के अंदर, और आपको किसी इन्वेस्टर ने कांटेक्ट किया है कि जी आप पार्टनरशिप करें, लाहौर में ऑफिस खोलें और क्लाइंट्स आप वो हैंडल करें। बहुत अच्छी ऑफर है, लेकिन पहले चेक कर लें कि इन्वेस्टर कौन है, कितना क्रेडिबल है, कितना रिलायबल है। अगर तो वो इन्वेस्टर को मेरा मेरा ही स्टूडेंट निकले तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए इसको बेट करना। लेकिन अननोन इन्वेस्टर्स, अननोन लोग, थोड़ा आपको अच्छी तरीके से पहले बैटिंग की जरूरत है इस वक्त, अदरवाइज ऑफर बुरी नहीं है। उनको बोलें कि आप मुझे मेरा मंथली किचन के लिए आप सर्टेन अमाउंट मुझे कर दें, ताकि मैं अपना किचन रन कर सकूं। फिर बिजनेस के अंदर मुझे एक सर्टेन इक्विटी दे दें, मैं पूरा बिजनेस चलाऊंगी आपके लिए। तो जान लगा दें आप उसके अंदर, अपने पूरा बिजनेस खड़ा करें आप उसके साथ मिलके। तो अगर तो वो इन्वेस्टर क्रेडिबल है, अच्छा है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 100% इन्वेस्टमेंट नो, मैं इनकरेज बिल्कुल नहीं करता। लोग तो करने के लिए तैयार हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी तो वो तो बेचारे 100% भी डालने के लिए तैयार हैं। मैं मना करता हूँ सबको 100% नहीं करना। मैं ये कल्चर नहीं चाहता 100% वाला। लोग खामोशी से मुझसे छुपा के कर लेते हैं, ठीक है कर लें, लेकिन मैं ओपनली कभी इनकरेज नहीं करूंगा इसको। उस्मान, 38 ईयर्स आपकी उम्र है। 38 ईयर्स की एज बहुत खतरनाक एज है। एक एक कदम फूंक फूंक के चलना होगा, बहुत एहतियात से चलना होगा। तो आपको चाहिए कि, पता नहीं आप बीए में किन चक्करों में पड़े हुए हैं आप। 38 ईयर वालों को तो इस तरफ आना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहता हूँ सबको कि बीसी बच्चों के लिए छोड़ दें अब आप लोग। बीसी बच्चों के लिए छोड़ दे, बड़ों को चाहिए 1-to-1 में जाएं। उसकी वजह यह है कि उन्हें अब, मौला अली का कॉल है कि एक तजुर्बाकार इंसान का मशवरा 3 जवानों के बाजुओं पे से ज्यादा भारी होता है। आपकी एक तजुर्बाकार इंसान का एक मशवरा आपकी जिंदगी 5 साल आगे या 5 साल पीछे कर देती है। उसकी वजह ये है कि इंसान 10 साल के अंदर 3 मेजर डिसीजंस ले रहा होता है, और एक डिसीजन उसको 5 साल आगे कर देता है या 5 साल पीछे कर देता है। तो आप नोट करेंगे हर इंसान की इनकम अलग होती है। हर इंसान 50 साल की उम्र में कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ बेचारे कब्र में चले जाते हैं, गुर्बत गुर्बत में ही कब्र चले जाते हैं। हर इंसान का आउटकम डिफरेंट क्यों होता है? तो एक, क्योंकि एक गलती होती है या एक अच्छा डिसीजन होता है, वो 5 साल आगे या 5 साल पीछे चला जाता है। तो मेरा तो 1 मिनट का मशवरा होगा, प्रोबेबली शायद आपकी ज़िंदगी में अल्लाह करे 5 साल आगे हो जाए, या एक गलत मशवरा हो जाएगा 5 साल पीछे हो जाएगी लाइफ आपकी। तो मैं तो 38 तो बहुत रिस्की एज है। मैं तो सबको कहता हूँ 32, 33 वालों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मैं इसलिए नहीं कहता कि आओ मुझे पैसे दो ताकि मैं अमीर हो जाऊँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा। मेरा कहने का मकसद ये होता है कि चॉइस नहीं है आपके पास, चॉइस नहीं है। मेरे पास बहुत चॉइस है, मेरे पास पैसों का भी मसला नहीं, मेरे पास बहुत है। आपके पास चॉइस नहीं है। वो एक मशवरा है बस, वो एक 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 कदम जो है ना, आप, ये एज इतनी खतरनाक है कि एक कदम एहतियात से लेना पड़ता है आपको, कि करूं या नहीं करूं, ये काम करूं या नहीं करूं, ये काम करूं या नहीं करूं। इस एंगल से मैं हमेशा कहता हूं उनको कि बीसी बच्चों के लिए छोड़ दें, बड़ों को चाहिए। बिल
क्योंकि मेरा टाइम इतना लिमिटेड हो गया है, इतना ज्यादा लिमिटेड हो गया है कि मुझे खुद नहीं समझ आता मैं क्या करूं। मैं वो अपना $1.8 बिलियन के चक्कर में लगा हुआ हूँ। और अब ये देख लें, मैं इसलिए आया हूँ आप लोगों के सेशन में कि मुझे पता लगे कौन क्या कर रहा है, कितने बन रहे हैं। मैं, क्योंकि मुझे फीडबैक मिल रहा है जी आईडी नहीं है, आईडी नहीं है, आईडी नहीं है, एंड आई वाज गेटिंग वेरी अपसेट। आईडी नहीं है तो क्या हुआ? आईडी नहीं तो क्या करें? नहीं करें, नहीं सीखें, नहीं करें ये बिजनेस, पैसे कमाना छोड़ दें जस्ट बिकॉज आईडी नहीं है। इसलिए मैं आया हूँ आज। अब ये देखिए, मैंने आप लोगों को 4 स्ट्रेटजीज बता दी हैं, छोटी छोटी स्ट्रेटजीज हैं। आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोगों के दिमाग आज खुल गए होंगे, अरे ये तो इतना काम आसान था, लेकिन पहले क्यों नहीं सोचा आप लोगों ने? इसलिए कि मैंने आके वो स्ट्रेटजी बता दी कि ये करना है आप लोगों को। तो मशवरा है बेसिकली, मैं तो सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ आप लोगों को, काम तो आप ही नहीं करना है। वीए नहीं करें आप। 38 की उम्र नहीं होती वीए करने की। 38 की उम्र होती है पैसे बनाने की या पैसे लगाने की उम्र होती है। तो वीए और काम करने की उम्र तो नहीं है। बहरहाल आप कर लें, देख लें क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि 40 की उम्र में इंसान जो कमा रहा होता है बेसिकली पिछले 20 साल का होता है। पिछले 20 साल के तजर्बे का खा रहा होता है इंसान। 40 की उम्र में अगर आपकी तनख्वाह 70,000 रुपए, इसका मतलब आपका 20 साल के तजर्बे की वैल्यू 70,000 रुपए थी। 40 की उम्र में अगर आप 20 लाख 2 लाख रुपए मंथली बना रहे हैं, इसका मतलब पिछले 20 साल के तजर्बे का बना रहे हैं आप इस वक्त। आप जो भी हैं पिछले 20 साल का नतीजा है बेसिकली। तो चेंज करने की जरूरत है आपको, तो इनपुट बदलने की जरूरत है। वीए वो छोटी सी बोटी कर लें, आप कर लें, वीए कर लें, पीएम कर लें, आपकी मर्जी। छोटी छोटी सी बोटियां हैं, $400-500 बन जाएंगे आपकी मंथली। सदफ जमील आपका इन्वेस्टर मौजूद है सऊदी अरब से। आप आईडी कहीं से भी बनाएं, रेंटल पे ले लें, चाइना से बना लें। आप ग्रुप में पोस्ट डालें, कलीम से बात करें, मिलके चाइना में कलीम होता है, जैनुल आबदीन है, ये मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे मशवरा लें, वो आपको गाइड कर देंगे इसमें। अच्छा जी, 99 मैसेजेस आ गए हैं, तो अब मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखना है कि मेरा ख्याल है सेशन एंड करने का टाइम आ रहा है। तो मैं असल में, मेरा देखिए आज का गोल सिर्फ यही था कि आप लोगों को कुछ स्ट्रेटजीज क्लियर कर दूं। जो लोग बार बार कह रहे हैं ना, जीरो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस नहीं है, आईडी नहीं है, अम, मुझे दोबारा ये वर्ड कोई ना बोले, बस दोबारा नहीं बोलना किसी ने ये वर्ड। मैंने आपको बड़ी क्लियर गाइडलाइन बता दी है। यूं आइडिया भी आएंगी, यूं आएंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, सब कुछ आ जाएगा आप लोगों के पास। सिर्फ स्ट्रेटजी फॉलो करना है जो मैंने आप लोगों को बड़ी क्लियर बता दी है। और ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको बार बार देखें, बार बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें। कुछ लोगों को 5 बार देखने से समझ आएंगी, कुछ लोगों को समझ आ चुकी है, कुछ को 2 बार देखने में समझ आ जाएगी। रिपीट करें इस वीडियो को आप लोग प्लीज। अच्छा जी, 24 साल की उम्र में 85,000 रुपये सैलरी है, सॉफ्टवेयर हाउस में टीम लीड हैं, पीएम के अंदर हैं। हाँ, 24 साल में ठीक है। वीए पीएम ऐसी छोटी बोटी हैं, लेकिन कर लें, मर्जी आपकी। 85,000 रुपये का मतलब आप काफी स्किल्ड होंगे। 24 की उम्र में 85 ले रहे हैं, आप वाकई बहुत स्किल्ड होंगे इस वक्त। तो जॉब भी नहीं छोड़ पाएंगे आप। अब 85,000 की जॉब छोड़ने के लिए इनकम भी बड़ी चाहिए। इनकम बड़ी, फिर आपको बूट कैंप में होना चाहिए 10 वक्त। आप वीए पीएम छोटी छोटी बोटियों के पीछे पड़े में आप, आपको बड़ी बोटी टारगेट करनी चाहिए। और ये मेरी एडवाइस है आपके लिए। 26 साल, बीसी किचन के स्टूडेंट हैं, सैलरी 3500 दिरहम है, 12 आवर्स 6 डेज अ वीक। आई डोंट आई डोंट नो अख्तर, मैं आई रियली गेट हॉरिफाइड। मैं हॉरिफाइड होता हूँ। ये मेरे लिए एक हॉरर स्टोरी है बेसिकली। देखिए, इंसान की सबसे कीमती चीज है उसके घंटे। आपके घंटे बिक गए हैं। अब आपने अपने 12 घंटे बेच दिए हैं, 6 दिन के लिए बेच दिए हैं। जब आपने अपने 12 घंटे 6 दिन के लिए बेच दिए हैं, तो पीछे कद्दू बचा है आपके पास? मैंने घंटा ही नहीं बचा आपके पास, कुछ भी नहीं बचा बेसिकली। जब घंटे ही नहीं बचे, बचे ही नहीं घंटे, तो अब क्या रह गया? तो आपकी मैक्सिमम वैल्यूएशन है 3500 दिरहम पर मंथ। ये आपकी वैल्यूएशन है, जिसे हम कहते हैं कि जी मेरी औकात ये है।
मेरी वैल्यूएशन ये है, मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये अमाउंट बना सकता हूँ अपने सारे घंटे बेच के। तो आप हो गए मैक्स आउट। मैक्स आउट का मतलब बस इसके बाद घंटे नहीं बचे आपके पास। तो मेरी नज़र में इट्स नॉट वाइबल नहीं है। बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए। घंटे जब नहीं बचे तो कैसे सीखेंगे आप? आप बड़ी बात है कि आप इस वक़्त ऑनलाइन हैं और ये ज़ूम सेशन देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अगर आप $400-500 पर मंथ बना लेते हैं, पीएम से, वीए से, जहाँ से भी बना लें, किसी तरीके से भी बना लें, तो आप सबसे पहले जॉब छोड़ दीजिएगा प्लीज़। सस्ती ज़मीन पे मूव करें। जो बिज़नेस ऑनलाइन सस्ती ज़मीन से बिल्ड हो सकता है, वो महँगी ज़मीन से नहीं बिल्ड हो सकता। बिल्कुल नहीं पॉसिबल। 35 साल की उम्र है, आप प्लीज़ बीसीए 1 टू 1 की तरफ जाएँ और आप ऑलरेडी 1000-1200 कमा रहे हैं, आपका नेक्स्ट मूव यही होना चाहिए। मैरिड हैं, बच्चे हैं, बीए, पीएम, छोटी-छोटी बोटियाँ हैं, बड़ी बोटी की तरफ अब आप टारगेट करें। ठीक है? अच्छा जी, अब आ जाइए हम एक्सीलेंट गज़ाला गज़ाला शोएब एक्सीलेंट हस्बैंड प्रोडक्ट हंटर हैं, वो भी बीबीसी में हैं, आप पीएमएम हैं, एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन हस्बैंड वाइफ का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, एक्सीलेंट आप दिस इज़ व्हाट आई वांट। हस्बैंड, वाइफ, बहन, भाई सारे लग जाएँ, सारे एज़ अ कॉम्बो पैकेज बना के गोरों को ऑफ़र करें, अपनी सर्विसेज़ ऑफ़र करें, एज़ अ कॉम्बो ऑफ़र करें, ताकि बहन कुछ कर रही है, भाई कुछ कर रहा है, हस्बैंड कुछ कर रहा है, वाइफ कुछ कर रही है, सारे मिल के करें ये काम, एक्सीलेंट। महविश आपको अपने अपवर्क अकाउंट पे क्या मेंशन करना चाहिए? उसके लिए आप जाके सबसे पहले बीबीसी के अंदर अपवर्क की सारी वीडियोज़ पहले देखें। पूरी फ्रीलांसिंग के ऊपर सारी वीडियोज़ बनी हुई हैं, सोहेल तारिक की पूरी वीडियोज़ देखें, अपवर्क की प्रोफाइल कैसे बनानी है, फाइवर की प्रोफाइल कैसे बनानी है, क्या लिखना है, क्या बोलना है। जब तक वो वीडियोज़ नहीं देखेंगे, आप बिल्कुल वो अकाउंट नहीं बनाइएगा प्लीज़, ठीक है? जी, फ़हद आप 27 साल के हैं, आप कोशिश करें कि अपनी सैलरी से हट के अगर आपके यहाँ पीएम से या वीए से पैसे बनने शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप वो जॉब जो है फिर वो छोड़ दीजिएगा आप। आप सही कर रहे हैं ज़ैन, आप अपनी वाइफ़ को भी ट्रेन कर रहे हैं, बहुत अच्छा डिसीज़न है आपका। वेरी गुड डिसीज़न। अगर वाइफ़ कैपेबल हैं, इंग्लिश बोल सकती हैं, पीएम बन सकती हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप। तो आपकी चूँकि इनकम बहुत लो है इस वक़्त, 32 साल की उम्र में ₹50,000 की सैलरी बहुत लो है। तो सही कर रहे हैं आप वाइफ़ को ट्रेन करें। वीए, पीएम फुल टाइम जॉब है, 2 क्लाइंट अगर मिल गए फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब के अंदर बन जाते हैं 700 से $800 ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। जॉब क्विट करने की तो रिस्क मैं तो नहीं एडवाइस दूँगा अभी आपको जब तक आपकी वाइफ वेल ट्रेन नहीं हो जाती। वो 100-200 भी अर्निंग शुरू कर दें, आप 100-200 भी बनाने शुरू कर दें, जॉब फौरन क्विट कर दीजिएगा। सिर्फ चाहिए आप इतना छोटा-सा टारगेट है आप दोनों के लिए हस्बैंड वाइफ के लिए 100-200 तो 200 आप जॉब छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। क्योंकि अगर अब $300-400 फैमिली ने बनाना शुरू कर दिया तो जॉब की इनकम रिप्लेस होगी, ये 300-400 बड़ा कंफर्टेबली बन जाएगा आपका। उसके बाद आप बड़ी बोटी की तरफ जाइएगा, ठीक है? अच्छा जी, अब मुझे सेशन एंड करना होगा। अम, अब पता नहीं एमबीए क्यों कर रहे हैं आप? 25 साल की उम्र में एमबीए एमबीए का पाकिस्तान में कल्चर है, मैं एमबीए के इस फ़ेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरा अगर किसी ने पोस्ट पढ़ी हो कि लूली-लंगड़ी डिग्री भी बहुत है। डिग्री होनी चाहिए। डिग्री को मैं सपोर्ट करता हूँ। उसकी वजह ये है कि डिग्री ज़िंदगी के किस मोड़ पर, कब वर्क परमिट मिल जाए किसी मुल्क का, कब माइग्रेशन हो जाए, कब आपको चांस मिले ट्रैवल करने का, डिग्री वाजिब है। लूली-लंगड़ी होनी चाहिए लेकिन वाजिब है। तो डिग्री तो चाहिए, डेफ़िनिटली चाहिए। अ, लेकिन मास्टर्स नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन इज़ गुड इनफ आपको दुनिया जहान के वर्क परमिट भी मिल सकते हैं, ज़िंदगी में किसी मोड़ पे वर्क परमिट, माइग्रेशन कोई भी आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएँगी, ये अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएँगी। तो लूली-लंगड़ी डिग्री एक्सीलेंट, मास्टर्स नहीं करें आप लोग। मास्टर्स का मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करता, उसकी वजह ये है कि अ, डिग्री दुनिया के लिए कर रहे हैं आप लोग और ये स्किल आप अपने लिए गेन कर रहे हैं, इनकम के लिए गेन कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं एक बैलेंस हो। डिग्री दुनिया के लिए, ये वाले स्किल्स अपने लिए।
दुनिया को चाहिए ग्रेजुएशन, मास्टर्स तो नहीं चाहिए दुनिया को, तो फिर मास्टर्स ना करें आप लोग, मास्टर्स की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को इस वीडियो की ये जो जूम सेशन हो रहा है इसकी पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बीबीसी के अंदर मिल जाएगी, किसी चैप्टर में उस सर्टेन बीए से रिलेटेड चैप्टर्स हैं वहां पे ये वीडियो मिल जाएगी। इसको 5 बार देख लीजिएगा प्लीज, 5 बार देखें, कम से कम 2 बार देखें, बार बार रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, ताकि आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेड हो जाए ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। 23 साल की उम्र में अब्दुल रहमान, 23 साल की उम्र में अ, अगर आपके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट नहीं है और आप डिपेंडेंट नहीं है, तो अगर आप $300-400 बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं तो कर लीजिएगा कुछ। लेकिन अगर वो सैलरी आपकी इतनी कम है, लाइक 17,000, 20,000, 25,000, देन इट्स नॉट वर्थ इट, फिर तो आप क्विट कर लीजिएगा। आप करें काशिफ, लेकिन काशिफ ये काम करने से पहले आपको कुछ बीसी के या बीबीसी के कुछ स्टूडेंट्स को अपनी एजेंसी में डाल लीजिएगा आप। तो जी बिल्कुल, इट्स अ गुड आइडिया, आप बिल्कुल एक्सप्लोर करें। अगर आपका वर्क प्रोफाइल ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है तो आप मजीद गिग्स डालेंगे, बड़ी जल्दी रैंक हो जाएंगे आपकी वो गिग्स, तो आपको काम आना शुरू हो जाएगा। एजेंसी बना लें, बाकी स्टूडेंट्स को भी इस एजेंसी के अंदर डाल दें, तो बिल्कुल डूएबल है। 12,000 दिरहम की सैलरी है दुबई में, महंगी जमीन, 28 साल उम्र, मैरिड हैं, 12,000। और 12,000 दिरहम वाले को तो वीए में, मैं तो हैरान हूँ दुबई वाले कर क्या रहे हैं, इतने सारे दुबई वाले, आई मीन सऊदी वाले, दुबई वाले, आई एम रियली सरप्राइज्ड। पहली बात तो ये, दुबई वालों को तो मैं वीए की तरफ इनकरेज नहीं करूंगा कभी, छोटी छोटी बोटियों से आपका पेट ही नहीं बनना। 12,000 दिरहम एक रीजनेबल, रीजनेबल से मुराद अगर शारजा में रह रहे हैं आप, ओके ठीक है, रीजनेबल सैलरी है, सरवाइव करेंगे हैं। थोड़ी बहुत सेविंग हो जाएगी शायद आपके पास। तो इन्वेस्टर पार्टनर आपको ढूंढना है, बिल्कुल यही है, यही स्ट्रेटजी है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। और 12,000 दिरहम वाले जो हैं, 28 साल उम्र है, कर लें आप बीसी में, कर लें उसको, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पार्टनर आप ढूंढें बाद में, ठीक है, वाइबल है। और अगर बिजनेस बिल्ड हो गया तो आ जाइएगा सस्ती जमीन की तरफ। अम, ये भी एक स्ट्रेटजी है। एक और स्ट्रेटजी दुबई वालों के लिए मेरी ये है कि बेगमों को, बीवी या बच्चों को पहुंचा दें, कि पोर्टुगाल वगैरह पहुंचा दें आप लोग। पोर्टुगाल में वहाँ रेजिडेंसी लें, हंगरी में ले लें, पोर्टुगाल में ले लें, सस्ती सस्ती किसी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ले लें, वर्क परमिट मिल जाता है $4-5 हज़ार का। अच्छा, बीवी के नाम पे वर्क परमिट लें, आप बन जाए डिपेंडेंट और आप रहिए दुबई में। देखिए जिनकी तनख्वाह, मेरी नज़र में 15,000 से 20,000 दिरहम वालों के लिए मेरा यही मशवरा होता है कि आप जॉब ना छोड़ें, बीवी को बोलें आप पोर्टुगाल में रहो। वो पोर्टुगाल में रह रही है, आप डिपेंडेंट हैं, आप ट्रेवल करते रहें, साल में 4-5 चक्कर लगा लें। उससे ये होगा कि बेगम का रेजिडेंसी हो जाएगी, पीआर हो जाएगा, आपका भी पीआर हो जाएगा, और आप जॉब करते रहें जब तक आपका ऑनलाइन बिजनेस नहीं बिल्ड हो जाता। तो उससे ये होगा कि सेकंड पासपोर्ट भी आपकी लाइन पे आ जाएगा, वो वाइफ के थ्रू सेकंड पासपोर्ट आ जाएगा। लेकिन ये है कि कुछ साल की कुर्बानी होगी, 2 साल की, 3 साल की, जब तक अ, आपका इनकम नहीं बिल्ड हो जाती, तो फिर आपकी फैमिली वहां रह रही होगी और आप दुबई में अकेले रह रहे होंगे। फिर आप क्या करेंगे, मंथली एक बजट है, 6,000 दिरहम, 7,000, 8,000 जो भी है, वो आप वाइफ को भेजते रहेंगे और खुद दुबई में सरवाइव करेंगे। ये भी एक स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए जो लाइफ की उस स्टेज में 30, 32, 33, 35 की रेंज में आते हैं और जिनको अ, जो ये सब अचीव करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस प्लस सेकंड पासपोर्ट। अच्छा जी। अम, उम्र ऐसा नहीं है, मैं देखें डिस्करेज, मैं ओवरसीज वालों को डिस्करेज मैं वीए के लिए कर रहा हूँ, बीसी के लिए भी करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन एज। ओवरसीज में रहने वालों के घंटे महंगे होते हैं, और खासतौर पे जो लोग 40 के करीब पहुंच गए उनके घंटे बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं, उनके पास घंटे वैसे भी कम है। तो बीसी से कुछ नहीं होने वाला उनका।
एक्सेप्शंस देखें हर जगह पे हैं। औरतें मुझसे नाराज होती हैं इस बात पे कि जी आप औरतों को इनकरेज नहीं करते, लेकिन बहुत सारी मुझे गलत भी साबित कर देती हैं। इतनी सारी लड़कियां हैं ग्रुप के अंदर जिन्होंने मुझे गलत साबित किया है, लेकिन वो कम होती हैं हमेशा। एक एवरेज पॉपुलेशन जो है ना, मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन, वो मैं उनके हिसाब से बात करता हूँ। तो सेम गोज फॉर ओवरसीज। मेरे ओवरसीज में स्टूडेंट्स हैं महंगी जमीनों से हैं जिन्होंने सक्सेसफुल लॉन्चेस किए हैं। इब्रार बलोच को देख लें आप, ऑस्ट्रेलिया वाला, $30,000 पर मंथ की सेल कर लिया उसने, मुझे गलत साबित। तो कर लें आप गलत साबित मुझे। मैं तो सिर्फ जनरल एक फॉर्मूला देता हूँ सबको, ये जनरल फॉर्मूला है, एक एवरेज पॉपुलेशन पे अप्लाई होता है। अब हर इंसान की इंडिविजुअल इंटेलेक्ट, उसकी एबिलिटी, उसकी एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है। तो मुझे नहीं पता हर इंसान का वो क्या लेवल है जब तक मैं उसको खुद पर्सनली इवेल्युएट नहीं करूंगा। जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आप सब लोगों को। और वीए छोटी बोटी है, बड़ी बोटी बीसी में मिलेगी, क्योंकि इसमें एफबीए फ्रीलांसिंग आ जाती है जिसकी वजह से बोटी बड़ी हो जाती है। तो इसलिए मैं ये इनकरेज नहीं करता हूँ उस चीज में उसको। सही जा रहे हैं आप जाहिद, 22 साल की उम्र में सही जगह आ गए हैं आप। तो एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा जी, हाउस वाइफ हैं और आपका बच्चा 1.5 साल का है, आप फुल टाइम मेड क्यों नहीं हायर कर लेते हैं? आउटसोर्स करें बच्चे को, बच्चा आउटसोर्स कर दें। तो फिर क्या होगा, मेड जो है वो बच्चा संभाल लेगी पूरा दिन, आप इधर फोकस करें। या तो देखें आपकी सैलरी ज्यादा है या मेड से ज्यादा है। अगर आप उतना कमाती हैं जितना मेड कमाती है तो फिर तो वाइबल नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस वाइबल नहीं होगा जी, बच्चा आपने आउटसोर्स कर दिया। या तो बच्चे को आउटसोर्स करके दादी माँ के हाथ पकड़ाएं, दादा बू के हाथ पकड़ा दें, मेड के हाथ पकड़ा दें, किसी दूसरे इंसान के घंटे खरीद लें आप। तो आप मेड के घंटे खरीद लें। फिलिपिनो मेड मिल जाती है पाकिस्तान में $500-600 में मिल जाती है। तो फिर बात वहीं घूम फिर के आ जाएगी, जब आपकी भी इनकम 500-600 ही होनी तो फायदा क्या हुआ? तो पाकिस्तानी मेड सस्ती मिलेगी आपको ₹20,000 में, जबकि आपकी इनकम उससे ज्यादा होगी, तो चलें वाइबल हो जाएगा। तो इन एंगल से देखना शुरू करें, सोचना शुरू करें। अगर आप केपेबल हैं, अगर आप समझती हैं आप केपेबल हैं और आप कर सकती हैं, तो वीए पीएम बिल्कुल करें। फीमेल मेंबर्स को मैं इनकरेज करता हूँ, वीए भी करें पीएम भी करें, यहाँ पैसे बन जाते हैं उनके। तो इस एंगल से जरा सोचें आप। मल्टीपल इन्वेस्टर्स एंड गोइंग वाइल्ड, फॉरगेट अबाउट इट। एक इन्वेस्टर होना चाहिए, एक लॉन्च करें आप लोग। मल्टीपल लॉन्चेस बिल्कुल नहीं करें प्लीज, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता किसी का भी। अख्तर जावेद, आप आपकी करंट सैलरी के अंदर तो आप बीवी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और आप वीए और पीएम कर रहे हैं। मुझे आपकी एज का नहीं पता, आपकी एज क्या है? बीवी 26 साल के हैं आप। कर लें आप। देखें, आप ये नहीं सोचें कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जो कल्चर है ना पाकिस्तान में कि जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो लड़का हो गया 35 का, लड़की हो गई 30 की, क्या है जी अफोर्ड नहीं कर सकते? ये गलत सोच है। बेसिकली जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है वो ये सीखा है कि इंसानों की जिम्मेदारियां, अल्लाह का कोई इकोसिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो इट्स डूएबल। खुद ब खुद रास्ते निकलेंगे, खुद ब खुद कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज भी निकल आएंगे खुद ब खुद। अभी अल्लाह का इकोसिस्टम बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमारा इकोसिस्टम तो बहुत छोटा सा है, वो कुछ कोई औकात नहीं है उसकी। वो इतना पावरफुल इकोसिस्टम है, उसके अपने कुछ रूल्स हैं, अपने कुछ लॉज हैं, अपने कुछ उसके डायनेमिक्स हैं। हर इंसान एक डायरेक्शन में दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे हैं। तो कुछ लोग दूसरे इंसानों को 4D से देख रहे होते हैं, कुछ 3D से देख रहे होते हैं, कुछ 2D से देख रहे होते हैं। तो मैं इंसानों को देख रहा हूँ 4D से इस वक्त। मुझे इंसान नजर आ रहे हैं, दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दौड़ते हुए लाइन में दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। मैं उनको देख के हैरान हो रहा होता हूँ कि क्या कर रहे हैं ये लोग सारे। तो शादी करें, बिल्कुल करें, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। सैलरी खुद ब खुद बढ़ी भी जाएगी, खुद ब खुद रातें निकल आएंगे। ये तो एक तरीका है सोचने का
कि मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी बढ़ाता हूँ तो खुद ब खुद कोई ना कोई रास्ता निकल आए। एक तो ये तरीका है सोचने का। अच्छा, सेकंड तरीका सोचने का ये है कि चलो फिर मैं क्या करूँ या अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊँ? तो इनकम बढ़ाने के लिए आप इस वक़्त प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, बीएपीएम आप कर रहे हैं, आप करते रहें। आप और आई होप कि आपको कोई ना कोई क्लाइंट मिल जाएगा। अब आपकी अपनी इंटेलेक्ट पे भी डिपेंड करता है, अपनी सलाहियत पे डिपेंड करता है, आपकी अपनी सलाहियत है, आपकी अपनी इंटेलेक्ट, कैपेबिलिटी, इन सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। तो आप लगे रहें, बस मैं यही कह सकता हूँ, आप लगे रहें, एफर्ट डालते रहें, एफर्ट करते रहें अपनी। प्रोडक्ट हंटिंग से 100-200 तो बन ही जाएँगे, इतने तो बन जाते हैं। कनाडा आप जा रहे हैं, पीआर नहीं मिलेगा आपको, आप ऑलरेडी एंगेज्ड हैं, तो अब आप खुद ही फिगर आउट करें इसको। आप सेकंड पासपोर्ट के चक्करों में नहीं पड़े फिर आप। या स्टूडेंट वीज़े को एक्सप्लोर कर लें। मुझे नहीं पता मैं आपको क्या एडवाइस दूँ, मुझे भी ज़्यादा डिटेल्स नहीं मालूम। तो और सेकंड पासपोर्ट की कुछ ज़रूरी नहीं है, अगर आप वेल्दी अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सेकंड पासपोर्ट नहीं मिलेगा तो आपको गरीब मरेंगे, ऐसा नहीं है। सेकंड पासपोर्ट एक प्रिविलेज है जिससे इंसान जब ट्रैवलिंग करता है, तो ट्रैवल करने वाले इंसान की इनकम हमेशा ज़्यादा होती है। आप नोट करें, जो लोग ट्रैवल करते हैं, उनकी इनकम ज़्यादा होती है, जो लोग फेमस होते हैं, उनकी भी इनकम ज़्यादा होती है। तो ये कुछ डायनामिक्स हैं ज़िंदगी की। सफ़र करने वाले लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं दुनिया में। मल्टीपल ज़ुबान बोलने वाले लोगों की भी इनकम इसलिए ज़्यादा होती है कि उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। सेकंड पासपोर्ट रखने वालों की भी इनकम इसलिए ज़्यादा होती है कि उनके पास मल्टीपल ज़मीनों पे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अम, तो इस एंगल से मैं कहता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेकंड पासपोर्ट वाजिब हो गया आपके लिए, ऐसा भी नहीं है। अगर कंफर्टेबली मिल जाएगा तो कर लीजिएगा। और जहाँ भी आपकी एंगेजमेंट हुई हुई, अगर आपकी मेंटल सिंक हो रही है और अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो करें बिल्कुल आप, कौन-सा ऐसा मसला है। ठीक है जी, काफ़ी हो गया आज के लिए, तो यहाँ सेशन फिनिश करता हूँ मैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी, दोबारा फिर किसी टाइम पे मुलाकात होगी। मैं आप लोगों की अपडेट्स आप लोग प्लीज़ ग्रुप में डालते रहें और दूसरे मेंबर्स को भी बताएँगे, कैसे इनकम बिल्ड हुई आपकी, कैसे आपने किया, ताकि बाकी मेंबर्स को भी हेल्प हो जाए। ठीक है जी? तो इंशाल्लाह संडे को, हाँ जी, बिल्कुल, जो लोग संडे को आ रहे हैं, संडे को मुलाकात हो जाएगी सेमिनार में। अ, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो की